और दूसरे अध्याय का 43वां नंबर 43 नंबर का जो हमारा सूत्र है वह आएगा। इसमें सभी लोग निकाल लेंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही आ रही आवाज। सभी लोग देखेंगे। तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तदा दीनी यानी कि उन तेजस और कार्बन, इसमें क्या बता रहे हैं कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, इस बात का यहाँ पर वर्णन निकल रहा है। अभी तक हमने जो पिछले के सूत्र थे उसमें देखा था कि कौन कौन से शरीर होते हैं, 5 प्रकार के शरीर, और उनको हमने जाना था कि वो किस किस के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, इस वाले सूत्र के माध्यम से। तो तदादीनी मतलब उन तेजस और कार्बन शरीरों का प्रारंभ। ठीक है, युगपत यानी कि एक साथ, एकस्मिन यानी कि एक जीव के, अचतुर्भ्या यानी कि 4 शरीर तक विभाजित, भाज्यानि मतलब विभक्त करना चाहिए, यानी कि एक साथ 2 तेजस और कार्बन, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 4 शरीर तक एक साथ हो सकते हैं। 5 शरीर कभी भी किसी के एक साथ नहीं होते हैं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे या फिर 4 होंगे, इस प्रकार से होते हैं। ना तो एक अकेला एक होता है और ना ही 5 होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उन तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर एक साथ जीव के 4 शरीर तक जानना चाहिए। कैसे कैसे? किसी के यदि 2 शरीर हैं तो कौन कौन से होंगे? तो वो तेजस और कार्बन होंगे। यदि 2 शरीर हैं तो तेजस और कार्बन होंगे। यदि 3 शरीर हैं तो तेजस, कार्बन और औदारिक, इस तरह से होंगे। या फिर तेजस, कार्बन और वैक्रियक। ये बताया था ना कि औदारिक किसके होता है और वैक्रियक किसके होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि 4 होंगे तो तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक चारों हो जाएंगे, लेकिन किस अपेक्षा से? क्योंकि आप कहेंगे कि वैक्रियक तो देव और नारकी के होता है, और औदारिक मनुष्य के होता है, और क्या कहते हैं, तिर्यंचों के होता है। तो चारों एक साथ कैसे हो जाएंगे कि औदारिक भी हो और वैक्रियक भी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर वैक्रियक लिया है वो लब्धि के हिसाब से लिया है कि जो छठे गुण स्थान वाले जो मुनिराज होते हैं उनकी तपस्या के प्रभाव से जब उन्हें लब्धि की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि रिद्धियों की लब्धि की जो प्राप्ति हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उनका जो शरीर है वो वैक्रियक भी हो जाता है, विक्रिय रिद्धि की प्राप्ति होने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके क्या हो जाते हैं, 4 शरीर हो जाते हैं। वो वहां पर उस उपेक्षा से लगा रहे हैं, और जो देव और नारकियों के जो वैक्रियक शरीर होता है वो अलग अपेक्षा से होता है, वो रजगणों की अपेक्षा से होता है और वो जाति की अपेक्षा से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उस डिफरेंस को समझना। तो कैसे होते हैं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे या फिर 4 प्रकार के शरीर हो सकते हैं एक जीव के एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया। उसके बाद आता है हमारा 44 नंबर का सूत्र, जिसमें बता रहे हैं कि जो हमारा कार्बन शरीर था उसकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, 5 शरीर आप सभी को याद हो गए होंगे। किस किस को याद है 5 शरीर के नाम? सभी को याद है, बहुत अच्छे। तो उन 5 शरीर में से जो हमारा कार्बन शरीर था, ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर 44वें नंबर में सूत्र में। ठीक है, तो देखें, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, अंत्यम आएगा, ये मंत्यम का हम अंत्यम लगा लेंगे, यानी कि अंत का कार्बन शरीर। ठीक है, निरुपभोगम यानी कि उपभोग रहित होता है। जो अंतिम का जो कार्बन शरीर है वह कैसा होता है, उपभोग रहित होता है। इस सूत्र का बस एक छोटा सा यही अर्थ है, लेकिन उपभोग से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो जो हमारे शब्द आदि हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम शब्द आदि ग्रहण करते हैं वह अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, यानी कि वह कार्बन शरीर में नहीं पाई जाती। तो इसलिए क्या है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं वह जो अंतिम शरीर होता है कार्बन शरीर, उसमें नहीं पाई जाती। तो इसलिए वह शरीर क्या हो गया, तो जो कार्बन शरीर होता है वो निरुपभोग होता है, यानी कि बिना उपभोग वाला होता है। ठीक है,
क्योंकि कार्बन शरीर कहाँ जाता है, विग्रह गति में जाता है, देखिए है ना, विग्रह गति यानी कि जब एक शरीर को छोड़कर हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो बीच का मध्य का जो समय होता है वो होती है विग्रह गति, जो कि पीछे के सूत्रों में आ चुका है कि इतने मोड़ वाली, 2, 3, 4 मोड़ वाली होती है विग्रह गति, उसके बारे में आप सभी जान चुके हैं। तो जब विग्रह गति में जो हमारा जब कार्बन शरीर होता है तो उस वक्त किसी भी प्रकार के शब्द आदि या इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का वो उपभोग नहीं होता वहां पर, तो इसलिए जो कार्बन शरीर को कहा गया है कि वह उपभोग रहित होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा 45 नंबर का सूत्र, जिसमें औदारिक शरीर का लक्षण बता रहे हैं कि जो हमारा औदारिक शरीर है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए, गर्भ समूर्छन जमात्यम, गर्भ समूर्छन जमात्यम यानी कि गर्भ और समूर्छन जन्म से होने वाला शरीर, किस किस से, गर्भ और समूर्छन जन्म से होने वाला शरीर आदि का यानी कि पहला औदारिक शरीर कहलाता है। ठीक है। अब औदारिक शरीर का लक्षण हमने बता दिया कि जिसके गर्भ से या फिर समूर्छन जिनका जन्म होता है उनका क्या कैसा शरीर होता है, उनका औदारिक शरीर होता है। ठीक है। औदारिक शरीर किस किस का होता है वैसे, मनुष्यों का और तिर्यंचों का, है ना, औदारिक शरीर। फिर उसके बाद बता रहे हैं वैक्रियक शरीर का लक्षण, यानी कि अब वैक्रियक शरीर किस किस की होता है, तो औपादिकम वैक्रियकम। ठीक है। यानी कि औपादिकम अर्थात उपवाद जन्म लेने वाले, उपपाद जिनका उपपाद शैया पर जन्म होता है, या फिर दोनों का बताया था हमने, देव का भी और नारकी का भी, दोनों का ही उपपाद जन्म होता है ना, एक का कोमल तो एक का कठोर, इस प्रकार से होता है। तो उपपाद जन्म लेने वाले देव और नारकियों का जो शरीर होता है वो वैक्रियक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटे छोटे से सूत्र आ रहे हैं, सिर्फ उन शरीर का लक्षण बता रहे हैं कि वो किस किस की होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्रियक शरीर है वो देव और नारकियों के होता है। उसके बाद आता है हमारा 47 नंबर का सूत्र, जिसमें है लब्धि प्रत्यम चा, लब्धि प्रत्यम चा यानी कि वैक्रियक शरीर लब्धि निमित्तिक भी होता है, जो अभी अभी पीछे जिसका वर्णन किया था हमने कि 4 शरीर होते हैं, तो जो वैक्रियक शरीर होता है वो लब्धि द्वारा प्राप्त होता है, जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों की तपस्या के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है। तो एक ये वाला हो गया लब्धि प्राप्तक वैक्रियक शरीर, और एक वो जो देव और नारकियों के होता है, एक वो वाला वैक्रियक शरीर हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लब्धि प्रत्यम चा यानी कि वैक्रियक शरीर लब्धि निमित्तिक भी होता है, लब्धि के निमित्त से भी होता है। साधु को तप की विशेषता से होने वाली रिद्धि को क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं। यानी कि जब साधुओं के उनके जो तपस्या होती है उससे जो उन्हें प्राप्त होती हैं रिद्धियां, उसको क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं। और उन रिद्धियों से ही, क्योंकि एक आप लोगों ने रिद्धियां पढ़ी थी, उसमें आपने विक्रिया रिद्धि भी पढ़ी थी, तो जब वो विक्रिया रिद्धि की तपस्या के माध्यम से वो विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो वो वाला शरीर हो जाता है, यानी कि विक्रिय शरीर हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से फिर उसके बाद आता है हमारा 48 नंबर का सूत्र। देखिए कितने छोटे छोटे से आ रहे हैं निकल के सूत्र आज। ठीक है। इसमें है तेजस्मपि, यानी कि तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तिक है, यानी कि तपस्या से होता है। कौन सा, तेजस शरीर किससे होता है, लब्धि, जो कि रिद्धि अभी बताया लब्धि कैसे होती है, तो यह भी लब्धि के निमित्त से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए देखिए उनके शरीर की कांति कितनी ज्यादा होती है ना। जितना जितना व्रत, जितनी जितनी तपस्या, जितने जितने नियम, उतनी हमारे शरीर की कांति बढ़ती जाती है, उतना ही उतना तेज आता जाता है। तो वो क्या है, शरीर की कांति, शरीर की कांति ही क्या है, तेजस शरीर होता है, यानी कि हमारा ऑरा भी इसको कह सकते हैं, जो आज के समय में होता है। आज की लैंग्वेज में कहें तो हमारा ऑरा, कहते हैं ना इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके चेहरे पर कितनी चमक है। जरा सा भी हम कोई भी नियम में बंध जाते हैं, अगर हम क्या देखे, ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह का चेहरा देखिए कितना दमकता रहता है, और मुनि राजों का चेहरा देखिए, आरिका माता जी का चेहरा देखिए, तो वो जो कांति है उनके चेहरे पर, उनकी पूरी बॉडी में जो कांति है वो किससे आई है, तपस्या के माध्यम से आई है। और वही क्या कहलाता है, वही तेजस शरीर कहलाता है। जो हमारे शरीर की कांति है वही क्या है, वही तेजस शरीर होता है। तो यह देखिए, यह किससे होता है, तपस्या के माध्यम से
हमें प्राप्त होता है, यानी कि लब्धि के निमित्त से। यह एक औदारिक शरीर का ही प्रकार है। देव नारकियों का वैक्रियक शरीर इससे भिन्न जाति का होता है। उनकी एक बार की हुई विक्रिया अंतर्मूरत के भीतर ही मिट जाती है। किनकी? देव और नारकियों की। आगे फिर वैसे ही करनी हो तो दूसरी बार की जाती है, यानी कि अंतर्मूरत के अंदर अंदर उनको अपनी विक्रिया समेटनी पड़ती है और फिर दोबारा से ही उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका अंतर्मूरत समय होता है। उसके बाद आता है हमारा आहारक शरीर का स्वामी व लक्षण क्या होता है। तो यह इस सूत्र के माध्यम से देखेंगे। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमद संयतस्यैव। ठीक है, तो आहारकम यानी कि आहारक शरीर, शुभम विशुद्धम यानी कि शुभ है और विशुद्ध है, ये इसका लक्षण बता रहे हैं। कैसा है? जो आहारक शरीर है वो कैसा है? शुभम विशुद्धम, यानी कि शुभ भी है और विशुद्ध भी है। यह मंद कषाय से बंधने वाले कर्म का कार्य होता है। जिनकी कषाय मंद होती हैं तो यह क्या होता है? उससे जो हमारे कर्म बनते हैं उसी से यह हमारा शरीर बनता है। जय अव्याघाती, और जय माने और, अव्याघाती मतलब बाधा रहित होता है। तथा प्रमद संयतस्यैव, यानी कि प्रमद संयत यानी कि छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं उनको ही यह शरीर होता है। कौन सा? आहारक। कितने लक्षण बता दिए कि यह शुभ भी होता है और विशुद्ध भी होता है और बाधा रहित होता है। लेकिन किनको होता है? यह छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं, यह जो आहारक शरीर है यह उन्हीं को ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बता दिया। उसके बाद आते हैं, देखिए किसी और के नहीं होता, सिर्फ छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। उसके बाद जो 50 नंबर का सूत्र है, अब इसमें लिंग और जो वेद होते हैं उनके स्वामी बता रहे हैं। देखिए 3 वेद होते हैं हमारे, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो 3 वेद है इनके स्वामी कौन कौन होते हैं, यानी कि किस किस के होते हैं, तो यहाँ पर यह बता रहे हैं। तो नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, यानी कि जो नारकी और समूर्छन जन्म वाले जो होते हैं उनके वह नपुंसक ही होते हैं, यानी कि उनको कौन सा वेद होता है? उनको नपुंसक वेद ही होता है। किस किस को? नारकी को, और जो समूर्छन जीव होते हैं उनको नपुंसक वेद ही होता है। उसके बाद बता रहे हैं जो 51 नंबर का सूत्र है उसमें बता रहे हैं ना देवा। ठीक है, ना देवा यानी कि देव नपुंसक नहीं होते, यानी कि जो अभी हमारा ऊपर जो वर्णन चल रहा था नपुंसक वेद का, तो उसमें क्या बता दिया? ना देवा, ना मतलब नहीं, देवा मतलब देव, यानी कि देव वो नहीं होते हैं, उनको नपुंसक वेद नहीं होता है। कौन सा वेद होता है फिर? तो देखिए देव नपुंसक वेद ही नहीं होते। देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों ही वेद होते हैं। ठीक है, स्त्री वेद भी होते हैं उसमें और पुरुष वेद भी होते हैं। देवांगनाओं की उत्पत्ति जो होती है, क्योंकि वहां पर देवांगनाएं होती हैं तो इसका मतलब स्त्री वेद भी है वहां पर, और पुरुष तो देव तो होते ही हैं तो वो पुरुष वेद हो गए। लेकिन देवांगनाओं की उत्पत्ति कहाँ तक होती है? सिर्फ तो जो 2 स्वर्ग हैं, प्रथम स्वधर्म और ईशान, ये जो 2 स्वर्ग होते हैं सिर्फ इनमें ही देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है। इससे आगे के जो भी स्वर्ग हैं वहां पर देवांगनाओं की उत्पत्ति नहीं होती, वहां पर सिर्फ देव ही देव होते हैं। तीसरे स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग और ऊपर नवग्रहक आदि जितने भी हैं सर्वार सिद्धि तक, वहां तक कितने होते हैं? सिर्फ देवों की ही उत्पत्ति होती है, वहां पर देवांगनाएं नहीं होती। सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग में देवांगनाओं की उत्पत्ति यानी कि स्त्री वेद होता है, और आगे के जितने भी स्वर्ग है उनमें पुरुष वेद ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। और भोग भूमि के तथा मलेच खंडों के उपजे जो मनुष्य और तिर्यंश हैं उनमें भी पुरुष वेद और स्त्री वेद होता है। यानी कि भोग भूमि के जितने भी हैं, भोग भूमि 3 भूमि होती है, भोग भूमि और 3 होती है कर्म भूमि, क्योंकि हमारा जो ये काल परिवर्तन है वो 6 काल होते हैं उसके अंदर।
जो शुरू के 3 काल होते हैं उनमें भोग भूमि होती है, और जो बाद के 3 काल होते हैं उनमें कर्म भूमि होती है। तो वैसे उनका सारा वर्णन आगे वाले उसमें निकलेगा अध्यायों में, ठीक है, कि क्या काल होते हैं, कैसे कैसे उनकी व्यवस्था होती है, भोग भूमि की व्यवस्था क्या होती है, कर्म भूमि की क्या व्यवस्था है, उन सभी का वर्णन हमारे आगे के अध्यायों में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं 52 नंबर का जो सूत्र है, इसमें मनुष्य और तिर्यंचों में क्या वेद होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य और तिर्यंचों में। तो देखिए, शेषास्त्री वेदा, शेषास्त्री वेदा यानी कि जो शेष बचे हैं उनमें क्या होता है, त्रि यानी कि तीनों वेद होते हैं। किन किन में, मनुष्यों और तिर्यंचों में तीनों वेद होते हैं, यानी कि पुरुष वेद भी होते हैं, स्त्री वेद भी होते हैं और नपुंसक वेद भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बता दिया कि नारकी, समूर्छन और भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच, मलेच खंड के स्त्री पुरुष तथा बचे हुए जितने भी संसारिक जीव हैं उन सभी में क्या क्या होते हैं, तीनों वेद वाले वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं हमारा जो अंतिम सूत्र है इसका, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, जिसमें बता रहे हैं कि पूर्ण आयु वाले प्राणी यानी कि जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, जितनी उनकी आयु है वह अपनी पूरी आयु करके ही मरण को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन प्राणी होते हैं जिनकी पूर्ण आयु होती है, जिनका अकाल मरण नहीं हो सकता, तो उसी को यहाँ पर 53 नंबर के सूत्र में बताया जा रहा है। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा, यानी कि औपाधिक यानी कि उत्पाद जन्म लेने वाले देवनार की, चरमोत्तम देहा यानी कि अंत की उत्तम देह वाले, बिल्कुल अंत की उत्तम यानी कि सर्वोत्तम चरमोत्तम देह वाले जो होते हैं, जैसे कि तीर्थंकर और तद्भव मोक्षगामी, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो और तीर्थंकर इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी चरम बिल्कुल ही उत्तम जिनकी देह होती है। फिर आयुष यानी कि आयु वाले, अन यानी कि अपवर्त नहीं घटने योग्य पूर्ण। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं देव, नारकी, तीर्थंकर आदि तद्भव मोक्षगामी जीव और असंख्य वर्षों की आयु वाले भोग भूमि के जो जीव हैं उनकी पूर्ण आयु ही होती है। देखिए, तीर्थंकर की उतनी ही आयु होगी जितनी आयु वो लेकर आए हैं, उनका कभी भी अकाल मरण नहीं हो सकता, और साथ ही जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हैं उनका अकाल मरण नहीं हो सकता, ना ही देव गति में अकाल मरण हो सकता है और ना ही नारकियों का अकाल मरण हो सकता है। जितनी आयु लेकर जो उन्होंने अपनी आयु बांधी है उतनी आयु उनको भोगनी ही पड़ती है। देव गति में सबसे कम जो आयु है वो 10,000 वर्ष होती है और जो सबसे अधिक से अधिक आयु वो 33 सागर होती है। तो जो जितनी आयु लेकर जाता है, अगर वह जगन्य आयु भी लेकर उत्पन्न हुआ है तो देव गति में कम से कम उसको कितने साल रहना पड़ेगा, 10,000 साल रहना पड़ेगा। इसी तरह से बिल्कुल व्यवस्था नारकियों में भी है, वहां पर भी सबसे कम आयु कितनी है, वो भी 10,000 वर्ष है, और अधिक से अधिक आयु भी कितनी है, 33 सागर की है। तो वहां पर भी उतने ही समय तक रहना पड़ेगा। किसी का भी अकाल मरण, कोई ये सोचे कि हम पहले निकल कर आ जाए नरक में से, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। या फिर अपने दुखों से घबराकर कोई ये सोचे कि हम अपना घात कर लें ताकि हमें दूसरी पर्याय मिल जाए, तो वो वहां पर भी नहीं कर सकते। देखिए, मनुष्य पर्याय में तो क्या है, जरा सा घबरा जाते हैं जीवन से, कठिनाइयों से, तो अपना ही स्वयं का घात कर बैठते हैं, है ना। तो अकाल मृत्यु इसी को कहते हैं, जो अपना स्वयं का घात घबरा कर कर लेते हैं। लेकिन देव और नारकी ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो भी तीर्थंकर हैं या उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं हो सकता, यानी कि उनकी पूर्ण आयु होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, और अब विशेष रूप से आपको रेणु जी बताएंगे। ठीक, बहुत सुंदर। मनीषा जी ने सभी बात बताई आपको कि किस प्रकार से शरीर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सूत्र आया था कि एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मुनि राजों को तो आहारक शरीर भी हो सकता है और वैकृक शरीर भी हो सकता है ना। तो लेकिन शरीर 4 ही होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब उनको आहारक शरीर होता है तो वो अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वैकृक शरीर जन्म से प्राप्त नहीं होता,
उनको तपस्या के द्वारा रिद्धियां प्राप्त होती हैं, उससे उनमें ये योग्यता आती है कि वो वैकृत शरीर बना सकते हैं अपना, विक्रिया रिद्धि के कारण। ठीक है ना। वैकृत शरीर तो केवल देवों और नारकियों का ही होता है जन्म से, लेकिन तपस्या के द्वारा मुनियों को वैकृत शरीर प्राप्त किस कारण से होता है? विक्रिया रिद्धि के कारण। लेकिन उनको भी एक समय में 4 ही शरीर होंगे। जब आहारक शरीर बनाएंगे छठे गुण स्थान में, तो वो वैकृत शरीर यानी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, और जब विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो वो आहारक शरीर नहीं बना सकते। और आहारक शरीर का क्या काम होता है कि जैसे कि मुनियों को कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कोई तत्वों के ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो वो किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में अपनी जिज्ञासा का समाधान करने जाते हैं, या अथवा किसी की समाधि हो रही है और उनको अपने ज्ञान से अब पता लग जाता है कि फलानी जगह मुनिराज की समाधि हो रही है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम मार्ग से जाएंगे तो जीव का घात भी हो जाएगा और वहां हर एक सब जगह पहुंचना उनका पॉसिबल भी नहीं होता, तो वो आहारक शरीर बनाकर समाधि मरण देखते हैं, उनकी अनुमोदना करके आते हैं, अथवा अपनी जिज्ञासा का समाधान करके आते हैं। तो ये आहारक शरीर छठे गुण स्थानवर्ती, जैसे मनीषा जी ने बताया कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनि राजों को ही आहारक शरीर होता है, और वैकृत शरीर विशेष उनकी जब रिद्धि तपस्या के द्वारा जो उनको प्राप्त होता है, वो उनका वैकृत शरीर बनाने की योग्यता आ जाती है उनमें। ठीक है। लेकिन एक समय में एक जीव के 4 शरीर ही हो सकते हैं। ठीक है। शक्ति उनको चाहे कितनी हो, चाहे कितनी रिद्धि प्राप्त हो, पर एक समय में वो 4 शरीर ही बना सकते हैं। उसके बाद हमारा सूत्र आया था निरुपभोगम अंत्यम, कि जो कार्बन शरीर है, क्योंकि वो शरीर नहीं बना अभी, ना तो उनका औदारिक शरीर बना, ना वैकृत बना, ना आहारक बना, तो अभी उनके इंद्रियां नहीं है कार्बन शरीर के, तो वो ना देखता है, ना सुनता है, ना चखता है, तो वो यानी कि इंद्रियों के विषयों का उपभोग नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि उनकी अभी इंद्रियां बनी नहीं है, तो वो उपभोग भी नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने छोटा सा सूत्र बनाया कि निरुपभोगम अंत्यम। उसके बाद था गर्भ समूर्छनज माध्यम। तो गर्भ और समूर्छन से उद्यम जो पहला शरीर है, आद्यम यानी कि औदारिक शरीर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, अगर 48 मिनट के अंदर अंदर हम नहीं उबालते हैं, तो उसमें उसी के आकार के समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। गाय का दूध होगा तो गाय के आकार के, भैंस का दूध होगा तो भैंस के आकार के, और हम मनुष्यों में भी हमारे आकार के, हमारे शरीर में पसीने इत्यादि से जो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, वो हमारे ही आकार के जीव उसमें हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये होते हैं समूर्छन जीव, और जो औदारिक शरीर में होते हैं, जैसे हम लोगों का औदारिक शरीर है। उसके बाद था कि देव और नार की हमने पहले ही बताया कि उपाद जन्म होता है, ये हमने बहुत बार इसमें आया है कि उनका वैकृत शरीर होता है। जो देव नार की है उनका उपाद शैया पर जन्म होता है, और मनीषा जी ने बताया था कि कैसे एक की शैया कितनी सुंदर होती है और एक की शैया कितनी वेदना देने वाली होती है, किस प्रकार उनका अपनी अपनी शैया पर जन्म होता है, और उनका वैकृत शरीर होता है। उनका जन्म से ही वैकृत शरीर होता है, क्योंकि उनको रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उनको जन्म से ही दोनों को, देवों को और नारकियों को वैकृत शरीर होता है। अब उसके बाद आता है लब्धि प्रत्ययम चा। तो इसमें यह बताया गया है कि लब्धि के निमित्त से जो शरीर होता है, देखिए ऊपर जो देवों और नारकियों का था वो तो जन्म से वैकृत शरीर है, पर इसमें बता रहे हैं कि विशेष रिद्धि के कारण उनको जो लब्धि प्राप्त होती है, उसके कारण उनको वैकृत शरीर प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तपस्या के द्वारा उनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं, लब्धि प्राप्त होती है, और लब्धि के कारण, प्रत्यय का मतलब कारण, ठीक है ना, तो उनको लब्धि के कारण यानी कि रिद्धि के कारण उनको वैकृत शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष वैकृत का लक्षण है कि विशेष जो वैकृत शरीर कैसे बन सकता है, यानी रिद्धियों के द्वारा उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई और उनको ऐसे शरीर बनाने की योग्यता उनमें आ जाती है। उसके बाद आया तेजसामा भी, कि तेजस शरीर भी जो है वो रिद्धियों के कारण मिलता है। इसमें शुभ तेजस और अशुभ तेजस 2 प्रकार के शरीर होते हैं, कि जिसमें उनको अपने शरीर को निकालने की, अपने शरीर में से तेजस शरीर, और उसमें भी शुभ तेजस शरीर और अशुभ तेजस, और उसको बोलते हैं शुभ निसरणात्मक तेजस शरीर और अशुभ निसरणात्मक तेजस शरीर। कि एक जो है वो सुंदर शरीर होता है, श्वेत वर्ण का होता है, जो शुभ तेजस है, और जो अशुभ तेजस होगा वो लाल वर्ण का होगा, वो बिलाव के आकार का होगा,
लेकिन इसका आकार बहुत सुंदर होता है जो शुभ तेजस होता है। और शुभ तेजस जो है ये तो रोग इत्यादि को दूर करता है, और अशुभ तेजस जो है वो बाहर की वस्तुओं को भस्म करता हुआ अपने आप को भी भस्म कर लेता है। और शुभ तेजस करुणा के कारण निकलता है कि भी किसी का रोग दूर करना है तो वो शुभ तेजस निकलता है। और अशुभ तेजस जो है वो क्रोध के कारण निकलता है। जैसे कि द्वैपायन मुनि की कथा बीच में मनीषा जी ने भी आपको इसका वर्णन किया था कि द्वैपायन मुनि के शरीर से कैसे अशुभ तेजस शरीर निकला था, अशुभ तेजस, और बाएं हाथ के कंधे से उनके निकला था और बाहर की सारी नगरी को जलाते हुए अंत में उनके शरीर में प्रवेश करके द्वैपायन मुनि को भी जला दिया था, क्योंकि क्रोध के कारण उनका शरीर ऐसा हुआ था। उसके बाद आता है कि उसके बाद उन्होंने बताया आहारक शरीर का स्वामी कौन है और आहारक शरीर का लक्षण क्या है। इसमें 4 प्रकार की विशेष बात बताई गई कि एक तो शुभ होता है वो, यानी कि अच्छे कार्य करता है। जो आहारक शरीर होता है वो हमेशा अच्छे कार्य के लिए होता है, क्योंकि छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, जैसा कि उन्होंने बताया प्रमत्त संयत गुण स्थान, ठीक है। छठा गुण स्थान, जिनको गुण स्थान का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो फौरन समझ जाएंगे कि प्रमत्त संयत जो है वो छठा गुण स्थान होता है, यानी अभी उनमें प्रमाद है। सातवां गुण स्थान होता है अप्रमत्त संयत और छठा गुण स्थान होता है प्रमत्त संयत। ये छठे गुण स्थानवर्ती मुनि राजों के लिए बताया, क्योंकि आहारक शरीर उन्हीं के हो सकता है। तो एक तो शुभ होता है यानी अच्छे कार्य करने के लिए निकलता, जैसा बताया कि तत्व ज्ञान के लिए निकला, या किसी की समाधि हो रही है तो उसको देखने के लिए, उनकी अनुमोदना करने के लिए निकला। उसके बाद है विशुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध होता है, यानी कि सप्त धातु से रहित होता है। विशुद्ध यानी कि सप्त धातु से रहित होता है। उसके बाद बताया उन्होंने अव्याघाती, यानी किसी प्रकार की ना किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है, और परमत्त संयत होता है, और ये हमेशा शुभ कार्य करने के लिए निकलता है। और किस प्रकार निकलता है, क्योंकि तप के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, तब उनमें आहारक शरीर बनाने की मुनिराजों में योग्यता आती है। उसके बाद 50वां सूत्र था कि नारक और समूर्छन जो जन्म वाले जीव होते हैं वो नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, यानी नारकियों के एक ही वेद होता है। कौन सा? नपुंसक वेद। 3 वेद जैसे मनीषा जी ने बताए, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। हम 9 कषाय पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं 3 वेद, और यहाँ पर भी उसमें से एक वेद बताया कि नपुंसक वेद होता है समूर्छन जीवों का भी और नारकियों का भी। उसके बाद बताया ना देवा, कि ऊपर जो बताया वो देवों के नहीं होता, कि यानी कि उनके जो है नपुंसक वेद नहीं होता, जैसा कि मनीषा जी ने बताया कि उनके स्त्री वेद और पुरुष वेद होता है। और पहले जो 2 स्वर्ग हैं उसमें केवल देवियों का स्थान होता है, वहां देव भी होते हैं और देवियां भी होती हैं। लेकिन ऊपर के जो 16 स्वर्गों के देव हैं वो अपनी अपनी देवियों को पहले और दूसरे स्वर्ग से लेके जाते हैं, अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को वो पहले और दूसरे स्वर्ग से लेके जाते हैं। केवल देवियां जो हैं पहले 2 स्वर्ग में ही होती हैं, और जैसे जैसे उनको देवों को जैसा जैसा उनके साथ नियोग होता है वो पहले दूसरे स्वर्ग से अपनी अपनी देवियों को ले जाती हैं, ठीक है। उसके बाद शेषास्त्री वेदा, कि जो बाकी बच गए जिन जिनका ऊपर वर्णन आ चुका है, उसके अलावा जो भी हैं उनके तीनों वेद होते हैं। नपुंसक वेद भी होता है और स्त्री वेद और पुरुष वेद जिसका ऊपर वर्णन करते आ रहे हैं वो भी उनके होता है। जैसे मनुष्यों के और तिर्यंचों के, कौन से मनुष्य तिर्यंच? कर्म भूमि के जो मनुष्य तिर्यंच हैं उनके तीनों वेद हो सकते हैं। आप देखते ही हैं कि नपुंसक भी होते हैं और पुरुष वेद और स्त्री वेद तो सब परिचित है ही। तो इसके बाद आया अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है कि अकाल मरण किन किन का नहीं होता। तो इसमें हमें समझा हमने कि उपात जन्म वालों का, क्योंकि उनकी आयु जितनी आयु है उनको भोगनी ही पड़ेगी, जितनी आयु उन्होंने बांधी है देवों और नारकियों ने उतनी आयु उनको भोगनी पड़ेगी। और तद्भवगामी मोक्षगामी जो जीव हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने बताया असंख्य वर्ष की जिनकी आयु है, यानी भोग भूमिया जो जीव हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक इंद्रिय जीव हैं, जो कि निगोदिया जीव और एक इंद्रिय जीव हैं, उनका भी अकाल मरण हो सकता है, ठीक है, कि उनका भी अकाल मरण हो सकता है। लेकिन जो हमारे केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान हैं उनके ज्ञान में अकाल मरण के रूप में आता है और काल मरण के रूप में आता है, ठीक है।
आप ऐसा मत समझे कि उनको अकाल मरण नहीं, उनको भी अकाल मरण दिख रहा है कि किस पुरुष का किस जीव का अकाल मरण हो रहा है, उनके ज्ञान में सब आता है। पर हमारे कहने में आता है कि अकाल मरण, अकाल मरण कैसे कहते हैं, हम इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक टंकी में बहुत पानी भरा हुआ है और हमने धीरे से नल खोला तो वो धीरे धीरे जा रहा है उसमें से पानी, वो तो जैसे हमारी आयु बीतती जा रही है, वो तो वो अपेक्षा हो गई। लेकिन एकदम जैसे नल खोल दिया जाए तो टंकी तुरंत खाली हो जाती है। ऐसे ही कोई ऐसा कारण बनता है कि एकदम हम हमारा मृत्यु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम अकाल मरण बोलते हैं। यानी एक्सीडेंटल जो एकदम मरण हो जाता है उसको अकाल मरण बोला जाता। ऐसा नहीं कि बिना समय में मृत्यु आ गई, मृत्यु तो हमारी समय से ही आती है क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में निरंतर आ रहा है। परंतु जो एकदम ऐसा मरण होता है उसको हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने उसको अकाल मरण कहा। इसमें क्योंकि बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो जो क्वेश्चन मुख्य रूप से निकल कर आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में सब कुछ दिख रहा होता है, जैसा उनका जैसा जीव जीव का मरण होना है वैसा उनके ज्ञान में आ रहा होता है। और ये भी एक एक्सीडेंटल मरण एक तरह से होता है कि एकदम उसकी आयु के सारे निषेध जो है वो पूर्ण हो जाते हैं और वो तुरंत मर जाता है। तो इस प्रकार से आज हम दूसरा अध्याय हमने बहुत अच्छे से समझा और बहुत शांति पूर्वक आप सब सहयोग कर रहे हैं, तभी जो मनीषा जी का उत्साह बढ़ता है और वो पूरे 20-25 मिनट लगातार बोल के आपको सबको समझा रही हैं। मैं तो अंत में 5-7 मिनट ही बोलती हूँ, देखिए वो शुरू से लेकर 25 मिनट तक वही बोलती हैं। तो बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से समझा। और 53वां सूत्र है, इसको आप हमेशा अपने ज्ञान में रखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत जगह इसकी चर्चा का विषय भी बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे अपना दूसरा अध्याय समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे रेणु जी, बहुत विस्तार से समझाती हैं रेणु जी। जो मैं 20 मिनट में समझाती हूँ वो 10 मिनट में समझा देती है उसको। बहुत अच्छे। चलिए, और अब है नियम का नंबर 2। नियम दिए थे हमने, दोनों हो गए होंगे, टीवी का और मंदिर जाने का था शायद, है ना? हाँ, जिसका नहीं हुआ है वो 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। और अब है नंबर की बारी, तो किरण को मैं आज बुलाऊंगी। हाँ किरण जी, आप बताइए कोई नंबर अनम्यूट करके। 25 नंबर। 25 नंबर में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूध पीने का त्याग, कल है दूध पीने का त्याग, तो उसमें तो चाय भी आ जाएगी मेरे ख्याल से। अरे ना, अपने अपने अनुसार नियम ले सकते हैं कि आप दूध को दूध के रूप में ना पीकर, क्योंकि कुछ तो नियम निभा लेंगे ना, चाय की छूट रख लो लेकिन दूध को दूध के रूप में नहीं पीना, इतना कर देते हैं और क्या। हाँ, क्योंकि ना चाय के बिना बहुत सारे लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, है ना? तो ये रख लेते हैं कि दूध नहीं पीना, दूध को दूध के रूप में नहीं पीना, लेकिन और उसमें पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो चलिए सभी लोग नोट कर लेंगे। 25 नंबर का हमारा आज का नियम था। और एक हैंड रेज है, उनको ले लेते हैं, अलका जी अगर हैं आप वहां पर तो। जय जिन्हें सभी को। जय ये जो देव होते हैं इनका 5 जन्म होता है, तो फिर नपुंसक नहीं होते ये? तो ये इनका जन्म तो जैसे हम मनुष्यों का होता है, मनुष्य जन्म देते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना, उनको नपुंसक क्यों नहीं कहेंगे हम? देवों का जन्म तो 5 जन्म होता है ना, दैया पे अपने आप जन्म हो जाता है, तो वो तो बच्चे पैदा नहीं करते ना, तो नपुंसक में नहीं आएंगे वो। रेणु जी बताएंगे इसका उत्तर तो। उन्होंने जैसे कर्म बांधे हैं उसमें उनके नपुंसक वेद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी सब हमारी कषायों के कारण बनता है, तो उनके ऐसा कोई वेद नहीं है, नपुंसक वेद नहीं होता उनको, है ना। और इसको हम क्यों नहीं होता, देखो कुछ क्वेश्चन के ऐसे आंसर होते हैं वो हमारे आगम में जैसा बताया गया उसका कारण हमें आगम में भी शायद ना मिले, तो हम आपको अपने अनुमान से अगर कुछ भी बताते हैं तो हम दोष का कारण बनेंगे। इसलिए उनको बस जैसा हमारे आगम में आया है कि देवों के जो है पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है, आप इतना ही समझेंगे
इसको क्यों नहीं होता, तो कई कारण जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं होते, क्योंकि ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आया। आगम में हमारे गणधरों ने उन्होंने वर्णन किया और आचार्यों ने उसको रचा, तो उसके अनुसार हमने समझा कि देवों के पुरुष वेद और स्त्री वेद ही होता है। ठीक है, और जो और प्लीज समुद्र देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछा करे ना, अपनी वीडियो ऑन कीजिए, है ना। आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो अपनी वीडियो ऑन करके पूछें। ये देखिए एक अनुशासन होता है कि आप वीडियो ऑन करेंगे अपनी। प्लीज मेरा सबसे देखिए रिक्वेस्ट है ये कि कोई आप जरूर वीडियो ऑन करके पूछेंगे क्वेश्चन। और एक ये समूर्छन जीव होते हैं, ये तो आपस में भोग तो करते हैं वैसे। समूर्छन जीव वातावरण से उत्पन्न होते हैं। समूर्छन वातावरण जीव ऐसे नहीं है, इनका कोई जन्म नहीं है ना, गर्भ कोई भी जन्म नहीं है इनका, ये वातावरण से उत्पन्न होते हैं, है ना। नहीं, वातावरण इसलिए से तो उत्पन्न होते हैं ये, हाँ, वातावरण से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये भोग तो करते हैं आपस में, नहीं वो देखा है। जब जब बोल दिया कि वातावरण से उत्पन्न होते तो भोग का सामर्थ्य नहीं बोलेंगे ना हम इसमें, क्योंकि भोग करेंगे तो गर्भ जन्म कोई तो जन्म उनका आता है ना इसमें। उन्होंने कहा समूर्छन जन्म होता है, समूर्छन जन्म का है कि वातावरण से, इन वातावरण में ऐसी योग्यता अपने शरीर के अनुसार इनको मिलती है कि वो वातावरण के अनुसार उनका शरीर वैसा बन जाता है। ठीक है, हाँ, इनको भोग की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, धन्यवाद। संजना जी। जैन दीदी, दीदी वो तत्वार्थ मुझे थोड़ा अलग हटके पूछना है। मंगलाष्टक पढ़ते हैं ना जिनवाणी में, तो उसमें जो तीसरा श्लोक है ना, नाभि आदि सप्तोत्तरा विंशति, जो शलाका पुरुषों का है, तो वो गिनती किसकी बताइए? सप्तोत्तरा वो किसकी गिनती है वाली? शलाका पुरुष तो 63 है, वो किनकी गिनती है सप्तोत्तरा विंशति? हाँ मैं बताऊं, मनीषा जी आप बताएंगे। नहीं, बताइए, आप ही बताइए। हाँ, सप्तोत्तरा विंशति का मतलब है 27। सप्तोत्तरा विंशति 20 के ऊपर 7, 27 हो गए। तो 27 में 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, इस प्रकार 27 की संख्या को बताया गया उसमें। सप्तोत्तरा विंशति है ना, तो उसमें 9 बलभद्र लिए गए हैं, 9 नारायण लिए गए हैं, 9 प्रति नारायण लिए गए। ये कुल मिला के कितने होते हैं ये सप्तोत्तरा? शलाका पुरुष 63 होते हैं, लेकिन उसमें जो 27 लिए गए हैं वो 3 के हैं, बाकी के ऊपर नीचे सब संख्या मिला के आगे 63 आते हैं। पर वहां पर जो सप्तोत्तरा विंशति दिया हुआ है वो बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अपेक्षा। अच्छा, उनके लिए बताएंगे संख्या। हाँ, 27 जो होते हैं सप्तोत्तरा विंशति है ना, तो चलिए ठीक है। 27 इसका मतलब 27। हाँ हाँ, हाँ 27 माना जाएगा, 27 ओनली। हाँ 27 है। तो 9 बलभद्र, 9 नारायण। और आप बताएंगे मुझे मुझे कि 63 शलाका पुरुष कौन से हैं। आपने जब आज क्वेश्चन किया तो थोड़ा क्वेश्चन हम भी पलट के आपसे करते हैं कि आप हाँ, इतना समझ के बताती हैं, बहुत अच्छी बात है। 24 तीर्थंकर, उनके माता पिता, नौ, और ये अपने बलभद्र, 9 प्रति नारायण, नारायण, और ये 169 महापुरुषों में जो आते हैं, वही सर नहीं, पढ़ा हुआ है। मैंने 63 शलाका पुरुष पूछे आपसे। ये तो है ही, सब में 9 बलभद्र, 9 नारायण, 24 तीर्थंकर, और उनके माता पिता, और माता पिता 63 शलाका पुरुषों में नहीं आते। नहीं माता आते। पिता नहीं आते, है ना। तो आप कल उसको पढ़ के आएंगे मंगलाष्टक को। आपको उसमें आपके प्रश्न जो मैंने प्रश्न किया उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा उसमें। आप 63 शलाका पुरुष उसमें समझ के आएंगे। आप कल मुझे बताएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, सभी को पता लगेगा। एक के क्वेश्चन पूछने से सभी को उसका ज्ञान मिलता है। तो कल हम इस बारे में आपसे पूछेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए समझ के कर रही है, बहुत अच्छी बात है। संजना जी को अच्छा लगा कि समझ के पढ़ रही है मंगलाष्टक। बहुत अच्छे। और देखिए समय बहुत हो चुका है, तो जितने भी और हैंड रेज है वो हम कल ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रतिक्रमण। पंच प्रमेश जी के चरणों में प्रतिक्रमण में करता हूँ, सब दोष मेरे मिथ्या हो, यही
भरता हूँ। अवगुणों से मैं भरा कषाय वशियानाचार किया, कृतकारित अनुमोदना यदि घात किया। भक्ष्य भक्ष्य के सेवन में पाप कर्म जो भी हुआ, वे सब मेरे मिथ्या हुए, अतिक्रम का प्रतिक्रमण किया। सूत्रों के उच्चारण में पद मात्रा यदि छूट गई, प्रायश्चित करता हूँ भगवन, मैंने उन्हें जाना नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, दुख कर्म का नाश हो, समाधि मरण प्राप्त हो, शाश्वत सुख का वास हो। समाधि मरण प्राप्त हो, शाश्वत सुख का वास हो। जिन वाणी माँ साची माता, जिन वाणी माँ जयवंतो, जिन वाणी माँ साची माता, जिन वाणी माँ जो हित चाहो अभिजन सुनो ध्यावो, स्वानुभूति से करो प्रमाणी, शिव पद की यही निशानी। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ साची माता, जिनवाणी माँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।